प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो मनुष्यों के हृदय की हर बात को जानता है कि वो अपने आप को उसके नबियों के तुल्य दिखाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर यहोवा, बाप बेटा रूप पाक, हे सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने दिन भर हमें संभाला और हर तरह से आशीष बरकत दी, समर्थ दी खुदावन। और पिता परमेश्वर, तूने दिन भर अपने बच्चों को आनंदित रखा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हर रोज़ की तरह जो आप वचन देते हैं उनका प्रचार करना है और उनको बुलंद आवाज़ में बोलना है। इसलिए हम आपकी सहायता मांगते हैं। हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि हे प्रभु पितर आत्मा जी, आइए और अपने बच्चे का मुंह बन के इन वचनों को गुणानुवाद कीजिए, ताकि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचें और लोग सुने, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। और पिता परमेश्वर यहोवा की बातों की सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। हर एक जन परमेश्वर की ओर मुड़ जाए और अपने अपने गरूर को, घमंड को छोड़ दे, नीचा कर दे और अपना सर झुकाकर नम्र और दीन बन जाए। प्रेज लॉर्ड। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। अब सुनिए इस बात को। हमने जो बात आपसे कही है उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर के आज के संत नबी जो सच्चे हैं वो तो नहीं ऐसी बात सोचते, लेकिन जो स्वयं भू राजा बने हुए हैं और संत नबी दास सेवक बने हुए हैं, वो परमेश्वर के संतों नबियों के मुकाबले में अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं। सच्चे संतों में केवल हम हिंदुस्तान के एक बुजुर्ग जो हमेशा परमेश्वर की आराधना स्तुति में अपना जीवन बिताते रहे, उनको कहते हैं संत सुंदर सिंह। काश लोग उनके ही पूर्णों पर चल पड़े, उनके जैसे ही बनने की कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने जीवन में किसी सवारी का सफ़र नहीं किया। उन्होंने तकरीबन जहाँ जहाँ भी गए वहाँ वो पैदल गए और नंगे पाँव गए। उनको साधु सुंदर सिंह के नाम से पूरा संसार जानता है। हालेलुया। और उनका जीवन आप एक बार पढ़ें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे वो इस संसार से दुखी हो गए थे, क्रोधित हो गए थे और परमेश्वर के भी वो विरोध में खड़े हो गए थे। लेकिन परमेश्वर ने उनके हृदय की दृढ़ता को देखकर अपना अभिषेक उन पर उंडेल दिया और अपने वचन उनको दे दिए और उनको ऐसी आशीष दी जो आज तक हिंदुस्तान में शायद और किसी को ना मिली हो। क्योंकि हर संत, हर नबी, हर पास्टर, हर चरवाहा, हर जो एवेंजलिस्ट क्या बोलते हैं, एवेंजलिस्ट आदि जो हैं, वो हमेशा एसी कमरों में रहते हैं। उनकी हर एक की चर्च में एयर कंडीशन लगे होते हैं। लेकिन जो दुख साधु सुंदर सिंह जी ने सहा है वो सब जानते हैं, लेकिन कोई उनके पूर्णों पर नहीं चलता। हमारे प्रिय मित्र परमेश्वर के प्रेरित सूरज प्रमाणी की बात हम करेंगे। वो इस बात में हर एक जन से चर्चा करते हैं, वो लोगों के हृदय की बातों को बताते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं बोलते, पितर आत्मा जी उनके मुख से हर वचन की
मुनादी करते हैं। वो कहते हैं आजकल के लोग जो प्रचारक हैं वो परमेश्वर के सेवकों के तुल्य बनना चाहते हैं, जैसे यशाया और यर्मिया और दूसरा दानियल, पतरस, यहोशू और ऐसे ऐसे नबियों के वो बराबर अपने आप को लोगों की निगाहों में खड़ा करना चाहते हैं। परमेश्वर का ये सेवक जो सूरज प्रमाणी है वो इस बात की बड़ी चर्चा करता है, और इस बात में हम एक और नाम लेंगे कि जॉन इकबाल जो शायद फॉरेन कंट्री में पास्टर हैं, वो भी ऐसी ही बातें लोगों को बताते हैं कि देखो परमेश्वर के दास बनना आसान काम नहीं है। हर कोई चाहता है कि वो यशाया की तरह परमेश्वर का भविष्यवक्ता बने और वो परमेश्वर का दीदार करे और परमेश्वर अपने स्वर्गदूत के द्वारा उसके होठों को अपनी आँख से छूकर उसे कहे कि तेरे अधर्म क्षमा हो गए। लेकिन सूरज प्रमाणी कहता है और जॉन इकबाल भी कहते हैं कि देखो यशाया की तरह सारे भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं, लेकिन उसकी तरह नंगा कोई घूमना नहीं चाहता। गर्मियों में भी लोग पंखे से अपने आप को पसीना सुखा रहे होते हैं, और परमेश्वर के दास संत नबी जो होते हैं वो कोट पहनकर प्रचार करते हैं, क्योंकि वहाँ एसी लगा होता है ताकि उनको ठंड ना लग जाए। ये नंगे कैसे घूम सकते हैं? ये लोग देखिए यर्मिया की तरह परमेश्वर का वचन अपनी मुनादी में ये समझाना चाहते हैं कि परमेश्वर ने उनको यर्मिया की तरह जन्म से पहले ही चुना हुआ है। ये सब जानते हैं कि परमेश्वर ने केवल नबियों संतों को नहीं, संसार की हर एक जीवित प्राणी को हजारों साल पहले चुना हुआ है, और उसके हृदय गुर्दे की हर बात को अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। अब देखिए यर्मिया की तरह अगर वो बन जाए तो वो उस दलदल के कुएं में नहीं जाना चाहते, वो उसके पास भी नहीं जाना चाहते। वो कहता है कि ये देखो ये दानियल की तरह परमेश्वर के संत नबी भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं, लेकिन शेरों की मान में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने आसपास बड़े बड़े बाउंसर रखे होते हैं जिनकी तनख्वाह आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उनको 1-1, 2-2 लाख नहीं बल्कि कई लाख रुपया इनकी सुरक्षा का मिलता है। अगर ये सारा धन दौलत आप लोग जो परमेश्वर के सेवक दास हैं, मसीही लोगों के लिए जिनके पास धन नहीं है, उनको छोटे छोटे घर बना कर दें, जैसे यीशु मसीह ने वादा किया है यूहन्ना की इंजील में कि वो पिता के पास जा रहा है और तुम्हारे लिए वो वहाँ घर तैयार करेगा। लेकिन ये लोग अपने कोठी, अपनी चर्च सबसे बढ़िया बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। अब देखिए लोग दानियल बनना चाहते हैं, लेकिन शेरों की माद में कोई जाना नहीं चाहता। क्यों? उनको मालूम है कि शेर की माद में जाने से पहले ही वो प्राण छोड़ देंगे। ये बात और भी सुन लीजिए, ये शद्रक मेशक की अबेदनगो की तरह अपने आप को दृढ़ निश्चय वाले बताते हैं कि ये परमेश्वर की हर बात को पूरा करने को तैयार हैं। ये उनकी तरह दृढ़ विश्वासी हैं, लेकिन आग में जलने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालेलुया। अब देखिए पतरस ने देखा कि 3000 की भीड़ परमेश्वर की ओर मुड़ चुकी है, मन फिरा चुकी है, और अब इन सबको बपतिस्मा भी देना है, और बपतिस्मा भी हो जाता है। तब
लोग भीड़ लगाते हैं कि परमेश्वर एक अपने दास पतरस के द्वारा एक एक को छू ले और सबके सब चंगे हो जाएं। तब क्या हुआ? पतरस ने कहा, जिस तरफ से सूर्य निकलता है उसके दूसरी तरफ सब लोगों को लिटा दीजिए, कि वो परमेश्वर के आत्मा से भरपूर होकर उनके आगे से निकलेगा और उन पर उसका साया पड़ेगा और वो सब चंगे हो जाएंगे। लेकिन ये लोग इतनी लाइटें लगा लेते हैं कि साया तो क्या, इनकी सूरत हमको दिखाई नहीं देती। हमें किसी से कोई झगड़ा बैर नहीं है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ये बातें कहते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सूरज परमानी और जॉन इकबाल और दूसरे ऐसे ऐसे जो परमेश्वर के सेवक हैं, जो परमेश्वर की ओर से चुने हुए हैं, जैसे हमारे जीएन बाजवा हैं, विजय बाजवा हैं और बहुत से हैं, लेकिन हर एक के अंदर परमेश्वर का आत्मा अलग अलग तरीके से काम करता है। हर कोई परमेश्वर के एक नबी, एक दास के तुल्य नहीं हो सकता। कोई भी अपने आप को अब्राहम नहीं साबित कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को ही एक ऐसा अभिषेक दिया था और वरदान दिया था और ऐसी आशीष दी थी जो उसने और किसी को नहीं दी, एलिया को भी नहीं दी। अगर एलिया को दी होती तो वो इजेबेल की धमकी से डरता नहीं। हालेलुया। और सुनिए, एक बात और हम आपको बताते हैं कि ये लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, वचनों को जानते हैं, सुनाते हैं, लेकिन ये एक एक पर हाथ नहीं रख देते। यीशु मसीह के पास हजारों बल्कि हो सकता है लाखों की भीड़ होती होगी और वो सब पर एक जैसा व्यवहार करता था, क्योंकि परमेश्वर उसके स्वर्गदूतों को उसकी सूरत में हर एक के पास पहुंचा देता था और हर एक पर यीशु मसीह के सूरत में आए हुए स्वर्गदूत हाथ रखते थे और वो लोग चंगे हो जाते थे। अब आप बताइए, वहाँ तो कोई लाउड स्पीकर नहीं था, वहाँ तो कोई बड़े बड़े जो बक्से बने होते हैं जहाँ से लोगों तक आवाज़ पहुँचती है, यीशु मसीह के समय कोई नहीं था। तब हज़ारों लोगों के पास उसका वचन कैसे पहुँचता था? इसी तरह के वो अपने स्वर्गदूतों को एक एक के पास अपनी सूरत में खड़ा करता था और हर एक स्वर्गदूत के मुख से वो अपनी वाणी बोलता था और लोगों के कानों में पहुंचती थी और लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। और आजकल के युग में परमेश्वर के दासों को मिलना मुश्किल है, लेकिन यीशु मसीह को मिलना और हासिल करना सबसे आसान है। और ये बात आप पवित्र शास्त्र में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, हम आपको यशायाह के बारे में बताते हैं कि जब परमेश्वर ने उसको नंगा भ्रमण करने के लिए कहा, क्यों? ऐसे ऐसे राजाओं ने ऐसी ऐसी बातें की थी कि जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी और वो उनको एक क्या कहते हैं दृष्टांत देना चाहता था कि आप लोगों को उसके दास यशायाह की तरह नंगा होना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा और लज्जित होना पड़ेगा। अब देखिए, यशायाह की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और हम उसका 1 से पढ़ते हैं। वो कहता है, जिस वर्ष में अशूर के राजा सरगोन की आज्ञा से तरतान ने अशदोद आकर उससे युद्ध किया और उसको ले भी लिया, उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा। अब सुनिए, जा और अपनी कमर का टाट खोल और अपनी जूतियां उतार। अंत उसने वैसा ही किया और वह नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता था। क्या
परमेश्वर का कोई दास मैले कुचाले कपड़े पहनकर लोगों के बीच में जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। क्यों? इनके हृदय में शंका है कि कहीं जो कुछ इनके पास है वो परमेश्वर उन कहते हैं मैले कुचैले कपड़ों वाले के रूप में आकर छीन ना ले। हालेलुया। इसीलिए हम इन बातों के साथ सूरज परमानी की बात अवश्य करते हैं कि वो हमारी निगाह में परमेश्वर की ओर से प्रेरित होकर आया है। उसकी अपनी कलीसिया में कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं, लेकिन हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए बैठे हैं, किसी मनुष्य की नहीं। अब सुनिए, इसका तीसरा वचन है, तब यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशाया 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है, कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और लक्षण हो। चमत्कार नहीं कहा, लक्षण कहा है। लक्षण का मतलब होता है कि आपके लिए वो भविष्यवाणी जो आपके लिए जरूरी पूरी होनी ही होनी है, ताकि आप उसको देखकर संभल जाएं, मान जाएं कि परमेश्वर क्या चाहता है, हमें उसकी इच्छा को कैसे पूरा करना है। हालेलुया। अब सुनिए उसका चौथा वचन। वो कहता है, उसी प्रकार अशूर का राजा मिस्र और कूश के लोगों को बंदी बनाकर देश निकाला करेगा। क्या लड़के क्या बूढ़े सबों को बंदी बनाकर उघाड़े और नंगे पांव और नितंब खुले ले जाएगा, जिससे मिस्र लज्जित हो। तब वे कूश के कारण जिस पर उनकी आशा थी, अब ये वचन को आप सुनिए कि वो बेचारे कूश के राजा की ओर जाएंगे कि वहाँ शरण ली जाए। जैसे आप किसी से डर के किसी धनी व्यक्ति के शरण में जाएं और पहले उसको आप देखें कि वो पुलिस के द्वारा कुटाई करवा रहा है, यानी कि मार खा रहा है, तब आप किसके पास जाएंगे? वो कहेंगे हम जिसके पास आए थे वो तो खुद हमारे घर में छुपने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। आप इस वचन को पूरा सुनिए। तब वे कूश के कारण जिस पर उनकी आशा थी और मिस्र के हेतु जिस पर वे फूलते थे, व्याकुल और लज्जित हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? और समुद्र के इस पार के बसने वाले उस समय यह कहेंगे, देखो जिन पर हम आशा रखते थे और जिनके पास हम अशूर के राजा के से बचने के लिए भागने को थे, उनकी ऐसी दशा हो गई है, तो फिर हम लोग कैसे बचेंगे? इसीलिए जो यहोवा परमेश्वर जो धरती का आकाश का सृजनहार है, वो कहता है कि देखो उसके दासों की तरह आप नहीं बन सकते। क्यों? कि आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करना चाहते। आप केवल अपने रुतबे के तौर पर अपना जीवन बिताते हो। लोग आपको पिता कहते हैं, ये हमारे आत्मिक पिता हैं, ये शारीरिक पिता हैं, ये हमारे पापा हैं, ये इनका सियापा हैं। मसला कुछ बात नहीं है कि ये लोग दुनिया को भरमाने की कोशिश करते हैं। अगर सच्चा वचन है तो आप डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण के पीछे हो लीजिए। उनका वचन परमेश्वर से मांग कर नहीं, छीन कर मिलता था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ रूबरू जब बात की थी, परमेश्वर ने उनसे कहा कि अपनी नौकरी छोड़ और मेरी सेवा कर। तब उन्होंने कहा, मैं क्यों करूं, मुझे तनख्वाह मिलती है, मैं अपने बच्चों को पालता हूं। तब
हमारे प्रभु यीशु मसीह ने 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया कि वो तेरी हर ज़रूरत को पूरा करेगा, और ये स्टैम्प पेपर आज भी उनके घर में मौजूद है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें हर रोज़ की तरह वचन दिया, उसका प्रचार हमने पितर आत्मा जी की सहायता से किया, और हम चाहते हैं कि ये वचन लोगों के जीवन में ऐसा उभार लाए कि हर एक जन सीधा परमेश्वर से मांगे, वो बिचौलिए किसी की बात ना सुने, वो यीशु मसीह के आगे अपना सर झुकाए, क्योंकि इनसे वो सब कुछ पा सकता है। वो परमेश्वर की बातों से अपना जीवन संवारे और परमेश्वर के वचनों को अपना जीवन और मार्ग बनाए, क्योंकि राह, सच्चाई और जीवन हमारा प्रभु ही है। हालेलुया। वो हम चाहते हैं कि ये लोग मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरे। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना यीशु के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पितर नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।